बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री में केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में सीखेंगे। केमिस्ट्री के तालिब इल्म अक्सर न्यूमेरिकल से घबराते हुए नज़र आते हैं। उनका ये कहना होता है कि जी न्यूमेरिकल तो बहुत मुश्किल होते हैं, इनके फार्मूले बड़े मुश्किल होते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को वैसे गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब उनसे रीज़न पूछी जाती है कि बेटा आप न्यूमेरिकल्स को क्यों, इन कैलकुलेशन को क्यों ड्रॉप कर रहे हो, कहते हैं जी मुश्किल हैं, समझ नहीं आते। और एक और बहुत बड़ा सवाल है कि जी पेपर में नहीं आते। ऐसी बात नहीं है, सिलेबस का हिस्सा है, पेपर में आते भी हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ ड्रॉप कर देंगे, अगली क्लासेस में एमडी कैट में या कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर जाकर ये केमिकल कैलकुलेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अभी से इनसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे, इनको छोड़ते जाएंगे, कब तक ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे आपको ये करनी पड़ेंगी। तो सबसे बेहतर यही है कि इनके बेसिक्स रूल्स जो हैं वो अभी से समझ लें। अगर आपको बेसिक फार्मूले और उनकी टेक्निक्स का अंदाज़ा हो गया, आपने समझ ली, तो आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एफएससी में भी आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। आइए देखते हैं वो बुनियादी बातें क्या है। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन में दो तरह की कैलकुलेशन आती हैं। एक है मोल मैस कैलकुलेशन, दूसरी है मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। देखते हैं कि जी मोल मैस क्या है। जी मोल मैस से मुराद ये है, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो आपका उसकी मैस के साथ रिलेशन होगा। इसी तरह अगर आपने मोल फाइंड आउट करने हैं तो आपको पार्टिकल गिवंस हैं तो आपका उसके साथ रिलेशन है। दोनों का अलग अलग फार्मूले हैं, फिर एक दूसरे के साथ किस तरह को रिलेट होते हैं देखते हैं। जी नंबर 1, पहला फार्मूला ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, कब, जब आपको मैस गिवन हो, तो हम यहाँ लिखते हैं जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। जब भी कोई मोल मैस कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल होगा उसमें आपको हमेशा मैस गिवन होगी। आप जस्ट उसके मोलर मैस आपने खुद से फाइंड आउट करना होता है। मोलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, बेसिकली क्या होता है, ये उसका फार्मूले के अंदर मौजूद जितने एलिमेंट्स हैं हम उन सब का एटॉमिक मैस जो है उनको सम कर लेते हैं, तो वो हमारे पास उसका मोलर मैस, फार्मूला मैस या जो है मोलर मैस आ जाता है। बहुत आसान। क्या करना है जी, सिर्फ मैस यहाँ पुट करेंगे, मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला हो गया जी। इसी तरह अगर आपको मैस फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, क्या करना है जी, पहले फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब मैस गिवन है, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। अब दूसरी कंडीशन क्या है जी, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपने मैस किसी सब्सटेंस की फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ लिखते हैं जी मैस इज इक्वल टू, एक्चुअली ये ऐसे ही है जैसे यहाँ देखें कुछ भी ना हो, हम ओवर 1 कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यानी मैस और 1 इसका एक प्रोडक्ट आ जाएगा। ए नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस को यहाँ इकट्ठा करके लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम कहते थे। वेरी सिंपल। तो मैस इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मोल और मोलर मैस को इकट्ठा करके लिख दें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। लो जी, ये फार्मूला है जी। कब, ये उस वक्त जब आपको मैस गिवन हो, तो अब आपने ये लगाना है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मैस फाइंड आउट करने, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं। अगर ये दो फार्मूले याद रखेंगे तो आपको कहीं भी मोल मैस रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आपके लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको अपने तौर पर एक एग्जांपल देता हूँ कि जी एग्जांपल आपको दी जाती है कि जी आपके पास 18 ग्राम वाटर है, आप बताएं जी इसके नंबर ऑफ मोल्स बताएं, नंबर ऑफ मोल्स बताएं। हम देखते हैं जी हमें मैस कितना गिवन है जी, इसमें 18 ग्राम। मोलर मैस कितना होता है जी वाटर का, ये आपने खुद से याद रखना है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 18 कैसे आया ये भी देख लें कि अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं मोलर मैस ऑफ H2O किस तरह आएगा जी। हाइड्रोजन है जी, 2 हाइड्रोजन है जिसमें प्लस 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये 2 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18।
तो इस तरह 18 आता है, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि जी वो कितना आ गया जी, मैथ्स उसका 18 है। अब हमें कहा जाता है जिसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, यही वाला। चलो इधर ही लगा के देख लेते हैं। मैथ्स कितना है जी 18, मोलर मैथ्स कितना है जी 18, डिवाइड हुआ तो क्या आ गया जी 1। तो साबित ये हुआ कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। तो इस तरह जो है हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान है। क्लियर जी। अब चलते हैं दूसरी तरफ कि अगर आपको पार्टिकल्स गिवन हो, पार्टिकल से क्या मुराद है? पार्टिकल यहाँ एक बड़ा कंबाइंड वर्ड है। पार्टिकल से मुराद आपका नंबर ऑफ आयन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। जहाँ पर ये लफ्ज़ पार्टिकल हम लिखेंगे, इससे मुराद 4 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर ऑफ़ आयन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल या फार्मूला। जिस क्वेश्चन में वो कहे कि नंबर ऑफ़ आयन्स फाइंड आउट करना है तो भी यही फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम फाइंड आउट करना है फिर भी यही फार्मूला, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फिर भी यही फार्मूला, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स फिर भी यही फार्मूला। क्या फार्मूला है जी? देखें जी, नंबर ऑफ़, अच्छा जब पार्टिकल्स गिवन होंगे फिर मोल का और फार्मूला है, जब मैथ्स था तो और फार्मूला है। क्या फार्मूला थे? पहले नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला देखें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल से क्या मुराद क्या हो सकते हैं? आयन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, फॉर्म। यानी पार्टिकल हमने एक जनरल नेम ले दिया। जैसे क्लास में स्टूडेंट है, जिस 70 स्टूडेंट बैठे हैं, हम कहते हैं जी ये 9th क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं। अब हर एक का अलग-अलग नाम लिया जाए, ये अली है, ये अहमद है, ये मोहम्मद है, ये ईसा है, तो वो फिर अलग-अलग नाम हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह पार्टिकल एक जनरल नेम है, फिर आगे उसको डिफ्रेंशिएट करें, वो आयन्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो जनरल हम लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, Na, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर, जिसकी वैल्यू हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी कि Na की क्या वैल्यू होती है जी? Na इज इक्वल टू 6.02 एंड 10⁻23। तो ये है जी जस्ट सिंपल फार्मूला। अब ये हमारे पास, इसको हम चलो तीसरा फार्मूला क्या लेते हैं जी, क्योंकि ये पहला था, ये दूसरा था, इसको तीसरा। अब बाज़ औक़ात नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बारे में कह दिया जाता है कि जी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करें और आपको नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है। बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ था नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है जी, मैथ्स फाइंड आउट करें। इसी फार्मूले को हमने मैथ्स को इधर ले आए थे, इन दोनों को इकट्ठा करें। अब भी यही कुछ होगा, कुछ भी ना ओवर 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इधर और ये दोनों इकट्ठे होकर इधर हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं जी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर फाइंड आउट करने हो तो फिर नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। लो जी, ये 4 फार्मूले हैं जी। कब इस्तेमाल करने हैं जी? जब आपको मैथ्स गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपने मैथ्स फाइंड आउट करना है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कब? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए, मतलब किसी में कहा जाता है इतने आयन्स दिए गए हैं, इतने जनाब मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इतने जनाब एटम्स दिए गए हैं, ओवर एवोगैड्रोज नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ आयन्स पूछ ले कि जी आयन्स बताएं, एटम बताएं, मॉलिक्यूल बताएं, फार्मूला यूनिट्स बताएं, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे या नहीं होंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। अच्छा एक और बात, बाज़ औक़ात एग्जामिनर जो है या जो आपको स्टेटमेंट दी गई होती है उसमें वो डायरेक्ट मैथ्स दे देता है, मैथ्स दे देता है, कहता है जी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करो। अब मैथ्स तो यहाँ इस फार्मूले में कहीं मैथ्स नज़र ही नहीं आती। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले नंबर उस मैथ्स की मदद से ये वाला फार्मूला लगाकर नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। वो नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ फिट करके इसके साथ Na को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये था जी हमारे पास आज का ये कि भी किस तरह वो बुनियादी कैलकुलेशंस हैं। अगर ये 4 फार्मूले इस्तेमाल कर लें, मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर नंबर 1 में देखे हैं सभी में ऑलमोस्ट यही 4 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। आप ये 4 फार्मूलों को भी याद करने के लिए सिर्फ सिंपल पहले 2 फार्मूले याद करने पड़ेंगे, पहला और ये वाला तीसरा। दूसरा तो इसी से रिलेशन बन जाता है, ये वाला भी इसी से रिलेशन बन जाता है।
तो दूसरे लफ्ज़ों में जस्ट 2 फार्मूले याद रख लें और सारे न्यूमेरिकल आपके लिए बड़े आसान साबित होंगे, इतने मुश्किल नहीं होंगे।